दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल IT अड्डा। आज का ये विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई सीरीज का आरंभ कर रहे हैं, एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सर्वर 2025 विंडोज सर्वर 2025 24H2 को कवर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड हैं उन सारे ही प्रैक्टिकल्स को और थ्योरेटिकल पोर्शन को यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है सर्वर विंडोज सर्वर 2025 का, जिसके अंतर्गत हम विंडोज सर्वर 2025 के कुछ फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि यदि आप सर्वर 2025 अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने वाले हैं तो आपके कंप्यूटर की जो कंपैटिबिलिटी है, मीन्स आपके कंप्यूटर की जो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो ज़्यादा डिले न करते हुए माय डियर फ्रेंड्स सिंपली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं विंडोज सर्वर 2025 के बारे में और उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो जैसा आप यहाँ पे पहली स्लाइड का जो थीम देख रहे हैं, अबाउट विंडोज सर्वर 2025 एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे सर्वर 2025 के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यदि आप सर्वर 2025 इंस्टॉल करने वाले हैं अपने कंप्यूटर में तो आपके कंप्यूटर की जो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं कि बेसिकली विंडोज सर्वर 2025 रिलीज कब हुआ। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं अबाउट विंडोज सर्वर 2025, विंडोज सर्वर 2025 वाज ऑफिशियली रिलीज्ड ऑन November 1st 24. This latest version offers advanced multi-layered security features, enhanced hybrid cloud capabilities. So my dear friends, ये सर्वर 2025 जो है वो 1 नवंबर 2024 को रिलीज कर दिया गया है और इस पर्टिकुलर विंडोज सीरीज के इस लेटेस्ट विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे इनहैंस्ड सिक्योरिटी फीचर्स आपको मिलते हैं। साथ में यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाउड के लिए भी कंपैटिबल बनाया गया है, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को हाइब्रिड इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर सकें। यदि आपके ऑन प्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर 2025 चल रहा है और यदि आप इसको क्लाउड के साथ मर्ज करके चलाना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, या फिर सर्वर 2025 क्लाउड इन्वायरमेंट में है और आपके ऑन प्रीम इन्वायरमेंट में है और दोनों को आप हाइब्रिड मोड में चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। सो खास करके इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप दोनों ही तरीके से चला सकते हैं, क्लाउड पे भी और ऑन प्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। और इसमें बहुत सारी चीजें आपको एज कंपेयर टू 22 सर्वर 2022 के कंपैरिजन में इसमें बहुत सारे इनहैंस्ड एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स और बहुत सारे अन्य फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो वन बाय वन हम इन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और समझते हैं कि क्या फीचर्स है। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल है की फीचर्स ऑफ विंडोज सर्वर 2025। विंडोज सर्वर 2025 comes with several new enhancements and security updates to improve performance management and cloud integrations। और यहाँ पर कुछ आगे चल के हम विशेष फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सर्वर 2025 1 नवंबर को लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसमें बहुत सारे आपको सिक्योरिटी फीचर्स इनहैंस सिक्योरिटी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इसके और भी बहुत सारे फीचर्स में जो है इन्हेंसमेंट किया गया है और इसको पर्टिकुलरली क्लाउड इन्वायरमेंट के लिए भी डिजाइन किया गया है। बेसिकली आप इसको हाइब्रिड इन्वायरमेंट में भी चला सकते हैं। तो इन्हीं फीचर्स के बारे में हम वन एंड वन करके बात करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और समझते हैं कि सर्वर 2025 का जो सबसे पहला फीचर है वो एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेट करता हुआ है। एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर में और आइडेंटिटी मैनेजमेंट में इन्होंने काफी बड़ा एनहांसमेंट किया है, काफी बड़े चेंजेस किए हैं। सो यहाँ पे जो पहले एक्टिव डायरेक्टरी फंक्शनल लेवल में जो पहले हमें 5 रोल्स देखने को मिल रहे थे, उसमें अब 10 रोल्स इनहेंस कर दिए गए हैं।
तो यहाँ पे जो डायरेक्टरी फंक्शनल लेवल में काफी कुछ इन्होंने इन्हेंसमेंट किया है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फंक्शनल लेवल थे उसमें इन्होंने काफी कुछ इंप्रूवमेंट किया है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी सर्विसेज इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेंगे। साथ के साथ इन्होंने Kerberos ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स को भी इंप्रूव किया है, जिसमें कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इनहेंस किए इन्होंने SHA-256 एंड SHA-384 जैसे प्रोटोकॉल्स को इनहेंस करते हुए इन्होंने यहाँ पे जो इनक्रिप्टेड पॉलिसीज हैं, खास करके Kerberos ऑथेंटिकेशन में जो इनक्रिप्टेड पॉलिसीज चलती हैं उसको इन्होंने इनहेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होती है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसे हम Kerberos कहते हैं, तो Kerberos में भी आपको अपडेट्स देखने को मिल रही है। साथ के साथ इन्होंने ग्रुप पॉलिसीज में भी काफी कुछ अपडेट किया हुआ है, वो आगे चल के प्रैक्टिकल्स में सारी चीजें समझ में आएंगी। साथ ही इन्होंने एक्टिव डायरेक्टरी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जिसे हम इंट्रा आईडी भी बोलते हैं, तो बेसिकली इसके इंटीग्रेशंस में आप हाइब्रिड इन्वायरमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर को चला सकते हैं। जैसे आपके ऑन प्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिव डायरेक्टरी चल रहा है और आप क्लाउड एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके इंस्टा आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंट्रा आईडी का, तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी आप इसमें हाइब्रिड आइडेंटिटीज को मैनेज करने के लिए इन्होंने एक्टिव डायरेक्टरी और आइडेंटिटी मैनेजमेंट में काफी कुछ इन्हेंसमेंट किया है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनमें प्रैक्टिकल्स की तरफ हम जाएंगे तो इन सारे जितने भी आपको एडिशनल अपडेट्स इस सर्वर 25 में आपको देखने को मिलेंगे, उन सब का प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर किया जाएगा। बट अभी फिलहाल में हम थ्योरेटिकली आपको बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको इस सर्वर 2025 में ये डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि एग्जैक्टली व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सर्वर 22 एंड 25, इवन 19 टू 22, 22 टू 25, तो आपको क्या बताने होंगे। इस तरीके से आप थोड़े कीज मेंटेन कर लेंगे तो आप इजिली किसी भी इंटरव्यूअर को आंसर कर सकते हैं कि सर्वर 2025 में एज कंपेयर टू 22 एंड 19 आपको ये डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले फीचर्स की तरफ। यहाँ पे इन्होंने वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवाइजर में भी काफी कुछ बड़ा इन्हेंसमेंट किया है। चूंकि सर्वर 25 जो है इन्होंने क्लाउड इन्वायरमेंट में भी चलाना है और ऑन प्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चलाना है, तो यदि क्लाउड इन्वायरमेंट में आप चला रहे हैं, इसको एज अ हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं तो इसमें लगभग 1729 इतने नंबर ऑफ वर्चुअल सीपीयूज आप चला सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत, और साथ में 29.7 टेराबाइट की रैम आप इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के साथ एड ऑन करके चला सकते हैं। तो बेसिकली मेमोरी के अकॉर्डिंग देखें या सीपीयू के अकॉर्डिंग देखें तो इसको बहुत ही कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया है, जिसमें आप 1792 वर्चुअल सीपीयूज इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एड ऑन करके चला सकते हैं। साथ ही 29.7 टेराबाइट की रैम कंपैटिबिलिटी के साथ भी आप इसकी वर्चुअल मशीन्स को चला सकते हैं, चाहे आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, चाहे आप क्लाउड पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, या हाइपरवाइजर के थ्रू आप वीएम्स बना रहे हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। साथ में इन्होंने जीपीयू की पार्टीशनिंग भी करी है, मतलब यदि आप अपने वर्चुअल मशीन में एक पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड को एज अ वर्चुअल मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट करके चलाना चाहते हैं तो वो भी इन्होंने कंपैटिबिलिटी दिया है। इसके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में जीपीयू शेयर नहीं होते थे, यहां पर आपके वर्चुअल मशीन्स के साथ ग्राफिक प्रोसेस यूनिट भी शेयर होके चल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लाइव माइग्रेशन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दिया है। यदि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑन प्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड पर माइग्रेट कर रहे हैं तो आप लाइव माइग्रेशंस का भी लाभ ले सकते हैं। खास करके इन्होंने कुछ नेट्स करके वर्चुअलाइजेशन में कुछ अपडेट्स किया हुआ है, वो आगे चल के प्रैक्टिकली एक एक चीज एक्सप्लोर की जाएगी। फिलहाल में आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने वर्चुअलाइजेशन और हाइपरवाइजर में भी एक बड़ा इन्हेंसमेंट किया हुआ है कि सर्वर 25 के थ्रू आपको यहाँ पे काफी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज अ वर्चुअलाइजेशन मींस क्लाउड इन्वायरमेंट में और हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी में आपको एक बड़ा चेंजेस या परिवर्तन देखने को भी मिल सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोरेज में इन्होंने क्या इंप्रूवमेंट दिया है।
तो स्टोरेज में इन्होंने बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिया है कि यदि आप किसी भी पर्टिकुलर सर्वर 25 के थ्रू कोई भी मशीन जो आप एड ऑन करके चलाना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर मशीन में 90% का आयोप्स इंक्रीज कर दिया है। आयोप्स बेसिकली बताता है कि आपके पर्टिकुलर स्टोरेज की जो रीड एंड राइट कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे 90% तक इंक्रीज कर दिया गया है। तो और साथ के साथ यहाँ पे एक नया आपको ऑपरेटिंग बेसिकली फाइल सिस्टम भी देखने को मिलता है, REFS, जो कि एक अलग तरीके का बेसिकली फाइल सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। और खास करके कुछ शेयरिंग मेथड्स भी आपको SMB ओवर क्विक शेयरिंग मेथड्स भी इन्होंने इनहेंस किया है। साथ के साथ इन्होंने स्टोरेज स्पेस डायरेक्ट S2D इन्हेंसमेंट भी दिया है। तो ये तमाम तरीके के स्टोरेज और फाइल सिस्टम से संबंधित इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो भी चीजें देख पा रहे हैं एज ए थ्योरेटिकली, इन सारी चीजों का प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट भी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे 1 by 1। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, इन सारी चीजों को आप थ्योरेटिकली समझते चलें, बाकी प्रैक्टिकली एक एक चीज को इनहैंस्ड करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेटवर्किंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बिल्ट इन AI थ्रेट्स डिटेक्शन दिया हुआ है कि यदि आपके पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रकार का कोई अटैक्स हो रहा है, कोई थ्रेट्स आ रहे हैं, कोई वायरसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे AI इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स या एक तरीके से एक ऐसा डिटेक्शन प्रोग्रामिंग इसमें दिया हुआ है, खास करके एज एंटीवायरस आप समझ सकते हैं, जैसे विंडोज डिफेंडर है उसी तरीके से कुछ इन्होंने AI थ्रेट्स डिटेक्शन जैसा कुछ इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन फीचर्स दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली थ्रेट्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। ऑटोमेटेड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स, यदि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में लैन लेवल सिक्योरिटीज हो गई, वैन लेवल सिक्योरिटीज हो गई, या किसी भी ईमेल से रिलेटेड सिक्योरिटीज हो गई, तो उसमें ऑटो रिस्पॉन्ड का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। और खास करके यहाँ पे शेयरिंग मेथोडोलॉजी में भी आपको TSL 1.3 SMB सिक्योरिटी इनहेंसमेंट मिलेगा कि शेयरिंग में भी यदि आप किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी में स्पेशल सिक्योरिटी चाहते हैं तो वो भी इन्होंने एक्स्ट्रा एनहेंस करके दिया है। यहाँ पे खास करके इन्होंने फायरवॉल रूल्स और DNS में भी कुछ सिक्योरिटी पैरामीटर्स एक्स्ट्रा एनहेंस किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे माय डियर फ्रेंड। जब जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे तो वहां पर प्रॉपरली आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो खास करके ये नेटवर्किंग और सिक्योरिटी पैरामीटर में इन्होंने कुछ इस प्रकार के चेंजेस किए हैं कि आपको यहाँ पे AI थ्रेट डिटेक्शन मिल रहा है, साथ में ऑटोमेटेड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स मिल रहा है, साथ में शेयरिंग मेथोडोलॉजी के थ्रू जा रहे हैं। तो TLS 1.3 नाम का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल या सर्विस आपको मिलती है जो आपके सिक्योरिटी में मतलब बेसिकली शेयरिंग के मेथड्स में सिक्योरिटी को इनहेंस करता है। साथ में ही फायरवॉल्स को इन्होंने थोड़ा सा और यहाँ प्रोटेक्टिव बना दिया गया है, जो वर्चुअल फायरवॉल आता है विंडोज के साथ इंटीग्रेटेड होता है, और यहाँ पे इन्होंने DNS को भी थोड़ा सा सिक्योर किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आगे चल के एक्सप्लोर होंगी प्रैक्टिकली माय डियर फ्रेंड्स। सो ये हमारा ओवरऑल जो है यहाँ पे कुछ इन्होंने एडमिन सेंटर में भी और एडमिन सेंटर एंड मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस किए हैं। इन्होंने कुछ ग्राफिक यूजर इंटरफेस में भी GUI में भी इन्हेंसमेंट किया है, साथ में इन्होंने पावरशेल इंटीग्रेशन में भी कुछ इन्हेंसमेंट किया हुआ है, और साथ के साथ इन्होंने हॉट पैचिंग का मतलब पहले जो हम विंडोज में अपडेट्स वगैरह लगाते थे तो किसी प्रकार के कोई अपडेट्स के बाद आपको रिस्टार्टिंग रिक्वायरमेंट होती थी, तो अब यहाँ पे हॉट पैचिंग के अकॉर्डिंग आप जो भी पर्टिकुलर अपडेट्स न्यूली अपडेट्स आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा वो उसके लिए रिस्टार्टिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। तो जहां पे रिस्टार्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसे हॉट पैचिंग बोलेंगे। तो हॉट पैचिंग का भी फीचर आया है। साथ में विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज जिसे WSUS के नाम से जाना जाता है, उसमें भी काफी चेंजेस किए गए हैं। ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज अपडेट होती हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उसमें भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें खास करके सर्वर 25 में आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो रहा होगा, चूंकि नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में जितनी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप कवरअप कर लेंगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी चीजों को आप नोट डाउन जरूर करते चले, जिससे कि आपको क्लियर कंसेप्ट होता चले कि हमारे इस नए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या क्या चेंजेस और क्या क्या आपको इनहेंसमेंट देखने को मिल रही है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एज्योर इंटीग्रेशन और क्लाउड मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए सर्वर 25 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे एज्योर आर्क इंटीग्रेशन एक फीचर दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आप इजिली अपने ऑन प्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को इजिली क्लाउड के साथ जोड़ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन फीचर में ये दिया हुआ है। हाइब्रिड क्लाउड इनहैंसमेंट किया गया है कि यदि आप ऑन प्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड के साथ मर्ज करके चला रहे हैं तो इसमें भी आपको कुछ इनहैंसमेंट देखने को मिलेगा। साथ के साथ बैकअप और डिजास्टर रिकवरी विद एज्योर, मतलब है कि यदि आप अपने ऑन प्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू या फिर एज्योर पे आप बेसिकली एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको बैकअप और डिजास्टर रिकवरी फैसिलिटीज में कुछ एक्स्ट्रा इनहैंस सर्विसेज आपको देखने को मिल सकती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो रहा होगा कि सर्वर 2025 में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स मिलने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करते चले जिससे कि आपको भविष्य में किसी के सामने यदि एक्सप्लेन करना हो तो आप इजिली बता सकते हैं कि इन मुख्य सर्विसेज में माइक्रोसॉफ्ट ने काफी कुछ चेंजेस किए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो फीचर्स की बात होती है वो होती है खत्म। यहाँ पर बात करते हैं कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है। यदि आप इस विंडोज सर्वर 2025 को आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, कहीं पर भी, घर पे, ऑफिस में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कंपनीज में, कहीं पर भी रन कराना चाहते हैं, कहीं पर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपके कंप्यूटर की जो कंपैटिबिलिटी है, आपके कंप्यूटर में जो हार्डवेयर कैपेसिटी है वो क्या होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपका ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से ऑपरेट हो सके। सो सबसे पहले मुख्य रूप से कभी भी किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी में तीन मुख्य चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले आपके कंप्यूटर की जो सीपीयू कैपेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, और रैम कंपैटिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, और साथ में स्टोरेज की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये तीन मुख्य चीजें देखी जाती हैं, बाकी सारी एडिशनल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। यदि आपके कंप्यूटर में 1.4 गीगाहर्ट्ज का कोई भी प्रोसेसर लगा हुआ है तो इजिली आप 64 बिट विड्थ का प्रोसेसर है तो आसानी से आप यहां पे 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम को, मींस सर्वर 25 64 आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसको इजिली ऑपरेट कर पाएंगे। तो सीपीयू के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स 1.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में होना कंपलसरी है। आप इजिली सर्वर 25 को चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं रैम की कैपेबिलिटी क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने अकॉर्डिंग जो टेस्टिंग करके देता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि यदि आप सर्वर कोर चलाना चाहते हैं, कोर का मतलब यह है कि यदि आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को सीएमडी मोड में ऑपरेट करना चाहते हैं, खास करके कमांड यूजर इंटरफेस सीयूआई मोड में अपने कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं, जहां पे ग्राफिक एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा, सीधे सीएमडी का विजार्ड आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो यदि आप कोर, उसे बोलते हैं सर्वर कोर, यदि आप सर्वर कोर चलाना चाहते हैं, मीन सीएमडी मोड में विंडोज को चलाना चाहते हैं, तो आपके कंप्यूटर में सिर्फ 512 MB की रैम सफिशियंट है, वो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम को चला देगी। और यदि आप ग्राफिक एक्सपीरियंसेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना चाहते हैं, जो भी बंधु हमारे सर्वर 2019 से सर्वर 2016 को आज तक चलाए होंगे, तो जब भी आप इंस्टॉल करने जाते हैं तो वहां पे आपको 4 अलग अलग वर्जन, स्टैंडर्ड एडिशन चला रहे हो, डेटा सेंटर एडिशन चला रहे हो, तो आपको 4 अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। एक ऊपर कोर होता है, सेकंड नंबर पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस होता है, थर्ड नंबर पे कोर होता है, फोर्थ नंबर पे डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस होता है, जिसमें बेसिकली स्टैंडर्ड एडिशन और आपका जो एंटरप्राइज एडिशन है उस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप कोर मोड में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना चाहते हैं, मीन सीएमडी मोड में चलाना चाहते हैं, तो 512 MB रैम जो है वो कंपैटिबल है। और यदि आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर में मिनिमम 2 GB रैम होनी चाहिए। बट आज की डेट में किसी भी कंप्यूटर की आप बात कर लें तो वहां पे 8 GB 16 GB रैम लोग लगाना पसंद कर रहे हैं। तो आपके कंप्यूटर के लिए बिल्कुल प्रॉपर कंपैटिबिलिटी है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स अगले टॉपिक की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टोरेज की क्या व्यवस्था है। तो स्टोरेज में बताया गया है कि 32 GB का स्पेस, मतलब जो सी ड्राइव आप बनाने वाले हैं जिसमें इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं, जिस पर्टिकुलर ड्राइव में, उस पर्टिकुलर ड्राइव की कैपेबिलिटी मींस कैपेसिटी 32 GB तक होनी चाहिए। मतलब 32 GB का स्पेस इसके लिए सफिशिएंट है, ये इजिली इंस्टॉल हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में ईथरनेट एडेप्टर मिनिमम
एटलीस्ट 1 गीगाबाइट पर सेकेंड का जो लैन कार्ड है, खास करके स्टैंडर्ड ईथरनेट इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नेटवर्किंग करने के लिए कंपैटिबल माना गया है। तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लगभग सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लिया है कि यदि हम सर्वर 2025 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर में खास करके CPU कितनी होनी चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, स्टोरेज में सी ड्राइव की जो कैपेसिटी है या जो स्टोरेज है वो कितना हमें रखना है, और साथ में हमारे सर्वर पे जो नेटवर्किंग इन्वायरमेंट है हम बनाना चाहते हैं तो जो नेटवर्क में खास करके हमारे सर्वर के लैन कार्ड की जो कैपेसिटी है मिनिमम वो स्टैंडर्ड ईथरनेट मींस 1 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड वाला होना चाहिए। तो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 25 विंडोज सर्वर 25 के बारे में आज आपने यहाँ पे इसके सारे फीचर्स के बारे में जाना और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए इसके बारे में जाना माय डियर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं इसी पर्टिकुलर सीरीज या किसी अन्य बेहतरीन एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।